मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान दौरा। आज राजस्थान के 3 जिलों में करेंगे 4 जनसभाएं। जालौर में 2 और बाड़मेर में और बालोतरा में करेंगे जनसभाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का राजस्थान दौरा। राजस्थान के अलवर, दौसा में जनसभाएं करेंगी मायावती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए होंगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। जीआईएस के एमओयू की सीएम योगी ने की समीक्षा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला। कोर्ट ने एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी सचिव से 48 घंटे में अनुपालन हलफनामा मांगा। अतीक अशरफ हत्याकांड मामला। सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य पर नहीं तय हो सके आरोप। 4 दिसंबर को होगी सुनवाई। छठ पूजा को लेकर लखनऊ में तैयारियां हुई तेज। लाइटिंग और साफ सफाई का किया जा रहा इंतजाम। 19 और 20 नवंबर को मनाया जाएगा छठ पर्व। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर, जहां पर सूर्योपासना के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर है। गंगा घाटों पर श्रद्धालु वेदिका बनाने में जुटे हुए हैं। पर्व की तैयारी के मद्देनजर बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। व्रती महिलाएं खरीद रही हैं पूजन सामग्री। वहीं छठ पर्व को लेकर लोगों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। गंगा घाटों पर श्रद्धालु वेदिका बनाने में जुटे। पर्व की तैयारियों के मद्देनजर बाजारों में भीड़। व्रती महिलाएं खरीद रही हैं पूजन सामग्री। छठ पर्व को लेकर लोगों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल। सूर्योपासना के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर। गंगा घाटों पर श्रद्धालु वेदिका बनाने में जुटे। पर्व की तैयारियों के मद्देनजर बाजारों में देखी जा रही है भीड़। व्रती महिलाएं खरीद रही हैं पूजन सामग्री। गंगा घाटों पर श्रद्धालु वेदिका बनाने में जुटे। पर्व की तैयारियों के मद्देनजर बाजारों में देखी जा रही है भीड़। व्रती महिलाएं खरीद रही हैं पूजन सामग्री। तो सूर्योपासना के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर। गंगा घाटों पर श्रद्धालु वेदिका बनाने में जुटे। पर्व की तैयारियों के मद्देनजर बाजारों में देखी जा रही है भीड़। व्रती महिलाएं खरीद रही हैं पूजन सामग्री। गंगा घाटों पर श्रद्धालु वेदिका बनाने में जुटे। तो आपको बता दें कि 19 और 20 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा। छठ पूजा की जाएगी, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, जहां पर शासन प्रशासन भी तमाम तैयारियां जोरों पर शुरू कर चुका है। बता दें कि स्वच्छता से लेकर के सुरक्षा के और साथ ही लाइटिंग के विशेष इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं पर श्रद्धालु भी घाटों पर पहुंचकर वेदिका बनाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि छठ महापर्व पर वेदिका के भी विशेष महत्व होते हैं, जिसको लेकर के तमाम श्रद्धालु पहले से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं और घाटों पर जाकर के वेदिका बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि छठ महापर्व में सूर्य की उपासना की जाती है, जिसको लेकर के 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो वही 20 नवंबर को सूर्योदय होने से पहले महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्योदय होने का इंतजार करेंगी और उसके बाद अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूरा करेंगी। और कहा जाता है कि ये व्रत अपने पति और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए, उनकी सफलता के लिए किया जाता है। महिलाओं के द्वारा विशेष तौर पर यह व्रत किया जाता है, जिसको 19 और 20 नवंबर को मनाया जाएगा। बता दें कि छठ पर्व 4 दिनों का होता है, जहां पर नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। 17 नवंबर से इसकी शुरुआत हो गई है, वहीं 20 नवंबर को इसका समापन किया जाएगा।
छठ पर्व को देखते हुए बाजारों में भी विशेष तौर पर भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि छठ पर्व पर काफी ज्यादा खरीदारी भी की जाती है, जहां पर काफी सामानों की जरूरत पड़ती है। फल फूल इत्यादि की खरीदारी करते दिख रहे हैं श्रद्धालु। सूर्योपासना का महापर्व है छठ, जिसको लेकर के श्रद्धालुओं की ओर से तमाम तैयारियां की जाती है, जहां पर दिवाली के बाद छठ महापर्व मनाया जाता है, जिसका विशेष तौर पर अपना ही एक अलग महत्व है। विशेष तौर पर माना जाता है कि पूर्वांचल के लोग छठ महापर्व मनाते हैं, लेकिन अब के समय में अगर देखा जाए तो जितनी श्रद्धा है लोगों की, वो इस तौर पर छठ महापर्व मना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पूर्वांचल के लोग ही छठ महापर्व मनाते हो, लेकिन हाँ, छठ महापर्व की जो शुरुआत है वो पूर्वांचल की ओर से की गई है। और साथ ही छठ महापर्व का एक विशेष महत्व होता है, जिसमें वो सूर्योपासना की जाती है, जहां पर पानी में खड़े होकर पहले 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, तो वहीं 20 तारीख को सूर्योदय होने से पहले महिलाएं पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी। उसके बाद जब सूर्योदय हो जाएगा तो तमाम जितनी भी पूजा है वो की जाएगी। आतिशबाजी भी की जाती है, इस दौरान तमाम आतिशबाजियां भी की जाती है। घाटों पर ये पूजा होती है, तो विशेष तौर पर प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है। घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था की है, सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए हैं, क्योंकि देखा जाए तो छठ पर्व पर घाटों पर विशेष तौर पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जिसको लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा के भी कई कुछ इंतजाम किए हुए हैं। वहीं लाइटिंग के भी विशेष तौर पर इंतजाम किए हैं। बिजली विभाग से निर्देश दिया गया है कि छठ पर्व के दौरान लाइट ज़्यादा ना काटी जाए। वहीं अगर बात करें बाजारों की, तो बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। साफ सफाई की बात करें तो प्रशासन के साथ साथ श्रद्धालु भी घाटों की साफ सफाई करते हुए दिख रहे हैं। श्रद्धालु विशेष तौर पर घाटों पर वेदिका बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के द्वारा वेदिका बनाई जा रही है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकरार, देखा जाए तो छठ महापर्व 4 दिन का पर्व होता है और विशेष तौर पर 19 और 20 तारीख को पूजा की जाएगी, जिसके लिए घाटों पर साफ सफाई के कई कुछ इंतजाम किए गए हैं। तो अगर बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में क्या हाल है, किस प्रकार से घाटों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं छठ पर्व को देखते हुए? इकरार। इकरार, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि छठ पर्व को लेकर के एक विशेष उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा सकता है। सूर्योपासना के महापर्व की जो तैयारियां हैं वो जोरों से चालू है, जहां पर श्रद्धालु बाजारों में पहुंचकर तमाम चीजों की खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं और तमाम जितनी भी तैयारियां हैं वो पहले से ही की जा रही हैं। बाजारों में रौनक दिख रही है। वहीं व्रती महिलाएं पूजन सामग्री खरीदती हुई देखी जा सकती है।
तो खबर मथुरा से आपको बता दें, जहां पर पटाखा बाजार में हुआ है भीषण अग्निकांड का मामला आपको बता देते हैं। पटाखा बाजार में भीषण अग्निकांड का यह पूरा मामला, खबर आपको मथुरा से बता दें। अग्निकांड में मरने वालों की संख्या पहुंची 7। अग्निकांड में मरने वालों की संख्या पहुंची 8। 5 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे। 8वीं मौत होने के बाद नहीं हुई कोई कार्रवाई। टेंट के कपड़े लगाकर बनाई गई थी दुकान। राया थाना क्षेत्र के गोपाल बाग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। 7 से बढ़कर अब हुई है 8 वर्षीय मासूम खुशी की मौत। 8वीं मौत से पीड़ित परिवारों में आक्रोश। अग्निकांड में झुलसी 9 वर्षीय मासूम खुशी की मौत। अग्निकांड मामले में बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। 7 दिन बीत जाने के बाद भी लापरवाहों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। 14 लोग झुलसे, जिनमें से 8 की मौत, वहीं 6 लोगों का इलाज जारी। पटाखा बाजार में भीषण अग्निकांड का मामला हम आपको बता दें। अग्निकांड में मरने वालों की संख्या पहुंची 8। 5 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता अभिनय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनय, देखा जाए तो इतने दिन बीत जाने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। क्या प्रशासन इस मामले पर गंभीर होता नजर नहीं आ रहा है? देख सकते हो आप पुलिसकर्मी कैसे आग बुझा रहे हैं। अभिनय, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इतने दिन हो गए हैं इस घटना को, इसके बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या प्रशासन इस घटना पर गंभीर नजर नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है राया पटाखा बाजार अग्निकांड से ये जुड़ा हुआ मामला है। जो मौतों का आंकड़ा वो लगातार बढ़ रहा है। अग्निकांड के चपेट में 14 लोग आए थे। 14 लोगों में से 8 लोगों की मौत होना एक प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और जो मौतों का आंकड़ा बढ़ने को देख जो पीड़ित जो परिवार है उनमें भी आक्रोश दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि 7 दिन बीत गए हैं, मगर 7 दिन बीत जाने के बाद में जो लापरवाह लोग हैं उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जैसे अग्निकांड हुआ तत्काल जो है जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद में उन्होंने एक ज्वाइंट टीम बनाई थी, जिसमें एसडीएम नाथ और सीएम की एक ज्वाइंट टीम बनाई थी, जिसमें उन्होंने 6 दिन जांच की, मगर 6 दिन जांच करने के बाद में कोई भी रिपोर्ट प्रशासन को नहीं सौंपी, जिसके बाद में जो विपक्ष है उसने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया और मीडिया ने इस मामले को उठाया। जब मीडिया ने इस मामले को उठाया तो जिलाधिकारी ने जो जांच थी वो एसपी देहात और जो एडीएम प्रशासन है उनको सौंप दी गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन लापरवाह लोगों पर क्या कार्रवाई करता है। वही जो जनप्रतिनिधि है वो भी बिल्कुल सख्त नजर नहीं आ रहे इस मामले को लेकर, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वहां जितने भी लोग जो मरे हैं उसमें ज्यादातर लोग मथुरा क्षेत्र के हैं, मगर जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद कह लो चाहे विधायक कह लो, कोई भी मृतकों के घर पे सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचा, ना किसी मदद के लिए कोई भी अभी तक आगे आया है। तो ऐसे में जो पीड़ित परिवार है उनमें आक्रोश दिखाई दे रहा है और प्रशासन सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि 7 दिन बीत गए हैं और आज सुबह एक 9 वर्षीय जो मासूम थी, जो लड़की थी, उसने भी दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर इसमें पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की जान चली गई, मगर प्रशासन आज भी मौन है और जनप्रतिनिधि है उनका केवल ब्रजरथ उत्सव जो कार्यक्रम मथुरा में 2023 का जो चल रहा है उसमें सब मस्त दिखाई दे रहे हैं। न तो पीड़ित परिवारों के घर पे अभी तक कोई सांत्वना देने के लिए पहुंचा है, न अभी तक कोई मदद मिल पाई है पीड़ित परिवारों को, जिसको लेकर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी एक लापरवाही प्रशासन की इसलिए सामने आ रही है क्योंकि 7 दिन बीत जाने और किसी पर कार्रवाई न होने, मौके का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो प्रशासन पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल अभिनव, साथ ही जानकारी ये भी सामने आ रही है कि करीब 5 लोग अभी भी जिंदगी से जूझ रहे हैं, उनकी हालत फिलहाल कैसी बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो 14 लोग थे जो पूरे घायल हुए थे, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग अभी भी अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो आज उनका जो है दिल्ली, ज्यादातर दिल्ली और दोनों जगह इलाज चल रहा है
और उनकी भी जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर बनी हुई है और प्रशासन अभी तक लापरवाह लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पाया है। तो ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं और अगर पीड़ित परिवारों की बात करें तो पीड़ित परिवारों में घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि दिवाली और दीपावली के दिन इतनी बड़ी घटना और अपने जो लोग थे परिवार ने वो उनको भी खो दिया और उनको कोई मदद भी नहीं मिली, कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा, कोई भी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई लापरवाही, तो पूरी तरीके से प्रशासन सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, विशेष तौर पर देखा जाए तो ये एक बेहद बड़ी घटना है और इस पर अभी तक कोई कार्यवाही ना होना एक बेहद खराब बात सामने आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो 8 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग अभी भी इलाज उनका चल रहा है और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई सुध नहीं ली है, किसी पर कोई कार्यवाही नहीं की है। तो ये तो एक बहुत ही ज्यादा खराब बात मानी जाएगी। साथ ही परिजनों का क्या कहना है, जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, पीड़ित परिवार का साफ तौर से कहना है कि जिस जगह दुकान लगाई जा रही थी, जो दुकानें थी वो एक जो टीन का जो मानक होता है, जो दुकान होती है वो टीन में बनाई जानी चाहिए। सबसे पहली बात मानक पूरा ना होना यही है कि जो दुकान थी वो टेंट के कपड़े में लगाई गई, जिसके बाद में वहां जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो मानक कोई भी पूरा नहीं था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं थी। जबकि बाइक जो स्टैंड था वो बाइक स्टैंड भी वहां से बाहर होना चाहिए जिस जगह पटाखा बाजार लगता है, क्योंकि दर्जनों बाइक भी उस अग्निकांड में चली थी। तो जो प्रशासन है वो एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और जो टीम जो जांच कर रही थी वो जांच निष्पक्ष भी कैसे कर पाती, क्योंकि जो लाइसेंस जो बनते हैं वो एडीएम, जो एसडीएम है, सीओ है, इन सभी की जांच से बनते हैं और ऐसे में वही खुद जांच कर रहे थे। तो जांच इसलिए भी बदली गई है, अभी जांच को फिलहाल कल बदला गया है। डीएम ने आदेश दिया है, एसपी देहात और जो एडीएम प्रशासन है वो इसमें अभी जांच कर रहे हैं। देखना होगा निष्पक्षता क्या निकल के आती है जांच में और पीड़ित परिवारों को जो मदद है वो क्या मिलती है। जो जनप्रतिनिधि है वो उन तक सांत्वना देने भी नहीं पहुंचे, ना भी कोई पीड़ित परिवार को मदद मिली है। तो पीड़ित परिवार का से कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, विशेष तौर पर ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की जो सामने आ रही है, क्योंकि पहले मानकों को नहीं देखा गया, लाइसेंस उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया, जिसके बाद ऐसी घटना हुई और घटना के बाद 7-8 दिन हो गए हैं और अभी तक जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है और जिनकी इनकी गलती है उन्हें अभी तक कोई भी सजा नहीं मिली है और कोई भी जो भी जांच है वो भी सामने निकल कर नहीं आ रही है। तो ये बेहद ही लापरवाही भरी घटना सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, खबर मथुरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मथुरा में हुआ था अग्निकांड, जहां पर अब 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी 5 से 6 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ते देखे जा रहे हैं। फिलहाल जांच की बात की जाए तो प्रशासन इसमें कभी बहुत लापरवाही दिखता हुआ पाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार की कोई जांच की बात सामने नहीं आई है। एक टीम का गठन तो किया गया था, लेकिन उसमें भी अभी कितनी जांच हुई है इस बात का पता लगना बाकी है। वहीं आपको बता दें कि मानक के अनुरूप इस दुकान को नहीं बनाया गया था, क्योंकि जो दुकान है वो कपड़ों से बनाई गई थी, कपड़ों के पर्दों से बनाई गई थी और मानक के अनुरूप ये दुकान नहीं बनी थी। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर देश भर में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। 19 और 20 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर के बाजारों में अभी से ही रौनक दिखने लगी है। वहीं श्रद्धालु भी वेदिका बनाने में जुटे हुए हैं। घाटों पर तमाम श्रद्धालु पहुंचकर वेदिका बनाने में जुटे हैं। व्रती महिलाएं पूजन सामग्री खरीदी देखी जा रही है। पर्व की तैयारियों के मद्देनजर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। सूर्योपासना का महापर्व छठ महापर्व की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जहां पर गंगा घाटों पर श्रद्धालु वेदिका बनाने में जुटे हुए हैं। पर्व की तैयारियों के मद्देनजर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। व्रती महिलाएं खरीद रही हैं पूजन सामग्री। छठ पर्व को लेकर लोगों में दिख रहा है श्रद्धा और उत्साह का माहौल। सूर्योपासना के महापर्व की तैयारियां जोरों पर। पर्व की तैयारियों के मद्देनजर बाजारों में देखी जा रही है भीड़। व्रती महिलाएं खरीद रही हैं पूजन सामग्री।
गंगा घाटों पर श्रद्धालु वेदिका बनाने में भी जुटे हुए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए गाजीपुर से संवाददाता इकरार खान और कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं कानपुर से हमारे संवाददाता अमित शर्मा का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो कानपुर में भी विशेष तौर पर छठ महापर्व मनाया जाता है और उसको लेकर के प्रशासन पहले से ही तमाम तैयारियां करता है। तो कानपुर में क्या हाल है, छठ को लेकर के क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? अनम्यूट कर लीजिए। से इसको जो है मनाया जा रहा है और इस घाट पर तकरीबन 1000 से अधिक वेदिकाएं बनती हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो महिलाएं हैं ये अपनी वेदिकाओं को सजा रही हैं और इसके बाद ही इन्हें यहाँ पर पूजन अर्चन किया जाएगा। और इस घाट पर लगभग कई वर्षों से ये बनाया जा रहा त्योहार और लगातार हजारों लोगों की भीड़ होती है जो इसी तरह आकर यहाँ पर सजावट करते हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं रहती हैं। मैम, किस तरीके से त्योहार मनाया जाता है? बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया जाता है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है और छठी मैया सबकी मुराद पूरी करती है, इसीलिए फेस्टिवल मनाते हैं लोग और राजी खुशी से सब एंजॉय करके मनाते हैं अच्छे से। तो प्रशासन ने भी यहाँ पर कड़ी सुरक्षा कर रखी है। दोनों तरफ से जो रास्ताएं थी उनको ब्लॉक कर दिया और आने जाने वाले लोगों को भी समस्या ना, इस तरफ से एक तरफ से आना और एक तरफ से जाने का काम किया है। तमाम सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं। ये बहुत पुरानी नहर और यहाँ लंबे समय से इस तरीके का आयोजन किया जाता था। धीरे धीरे यहाँ का आयोजन बहुत दिव्य होने लगा है। जी अमित, अगर साफ सफाई की बात की जाए तो फिलहाल साफ सफाई का क्या देखने को मिल रहा है? क्या जो भी घाट है उसमें विशेष तौर पर साफ सफाई के इंतजाम किए गए हैं? जी, हालांकि 2 दिन से लगातार यहाँ साफ सफाई चल रही है। कानपुर नगर निगम की टीम लगातार यहाँ सफाई कर रही थी और हाल ही में नहर के किनारे अब नहर पट्टी भी बना दी गई। जो पहले बड़ी समस्याएं होती थी लोगों को, अब नहर के किनारे जो घाट थे उनको स्वच्छ कर दिया गया है। साफ सफाई का काम लगातार 2 दिनों से चल रहा था जिसे आज पूरा कर लिया गया है। अब इस घाट को पूरा साफ और स्वच्छ कर दिया गया है। जी, वहीं अगर लाइटिंग की बात की जाए तो लाइटिंग की क्या व्यवस्था की गई है? लाइटिंग की व्यवस्था हालांकि अभी तक समझ में नहीं आ रही है। ना ही कोई बड़े लाइट्स लगे हुए हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई रोशनी के इंतजाम किए गए हैं। अब जैसे जैसे शाम होती है इनका इंतजाम किस प्रकार आगे बढ़ेगा तो वो देखना। लाइटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर थोड़ी ढीली नजर आ रही है। जी बिल्कुल अमित, और साथ ही हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता इकरार खान जुड़े हुए हैं। इकरार, आपका रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे गाजीपुर में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से घाटों को जो है वो सजाया गया है? जी, बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर में छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बता दूं कि कल शाम को जिला अधिकारी डीएम आर्या अखौरी और उसके साथ एसपी ओमवीर सिंह ने भी जाके घाटों का मुआयना किया और उसमें साफ सफाई और जो भी समस्याएं उसको देखते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने कहा, वहाँ के जो श्रद्धालु उनसे हमने बात किया तो उन्होंने ये बताया कि छठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व में हम लोग मानते हैं और इसमें हमारी जो भी मनोकामना होती है, इसमें हम दिल से अगर मानते हैं तो उस मनोकामना हमारी पूरी होती है। और जो रही सफाई की व्यवस्था, तो नगर पालिका ने तमाम 1 हफ्ता पहले ही से साफ सफाई का अभियान चालू कर दिया, तो जो अब तक सफाई कंप्लीट हो चुकी है। और लाइट की व्यवस्था तो नगर पालिका के माध्यम से पूरी लाइटिंग की व्यवस्था कर ली गई है। और बता दूं कि यहाँ जिले के एसपी और डीएम ने गंगा के तीर के पूरे किनारे का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद जो भी दिक्कतें लोगों की समस्या है उसके बारे में जिला अधिकारी आर्या अखौरी ने जायजा लिया। और उसके बाद कोई समस्या थी लोगों की तो लोगों ने बताया, तो उसके बाद तुरंत अपने अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया कि इस चीज को समस्या को खत्म करके जल्द से जल्द इस पे काम होगा। है कि छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाने का जो सिलसिला था उसी तरह लगातार चलता रहेगा। जी, यानी कि देखा जाए इकरार तो गाजीपुर में लगातार डीएम जो हैं वो दौरा कर रहे हैं और साथ ही जितनी भी तैयारियां की जा रही हैं उनकी भी समीक्षा करते नजर आ रहे हैं और जो भी लापरवाही सामने आ रही है या जो फिर दिक्कतें सामने आ रही हैं उन पर निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि सूर्योपासना के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर प्रशासन की ओर से विशेष तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और अगर बात की जाए घाटों की तो नगर निगम के द्वारा साफ सुथरे घाट बनाए जा रहे हैं, व्यवस्था की जा रही है, स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है।
और उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।